स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्ड कार रिव्यूज़ पे। ये है नई किया सोनेट 2024 और ये पर्टिकुलर मॉडल है 1 लीटर टर्बो चार्ज्ड। तो एक खूबसूरती है इस 1 लीटर की कि ये 4 सिलेंडर है। जो आपको वोक्सवैगन या स्कोडा में 1 लीटर का टर्बो चार्ज मिलता है वो 3 सिलेंडर होता है। सो मेरी इंजन की जितनी नॉलेज है, अगर मुझे किसी भी दिन 4 सिलेंडर पिक करना होगा तो मैं 3 सिलेंडर कभी भी पिक नहीं करूँगा इंस्टेड ऑफ 4 सिलेंडर, चाहे मुझे नेचुरली एस्पिरेटेड भी पिक करना पड़े। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ किया सोनेट की डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ 1 लीटर इंजन, दिस इज़ अ 4 सिलेंडर इंजन। तो लॉन्जेविटी, इंजन हीटिंग इशू, ये हर चीज़ में हर मायने में बेहतर होगी वोक्सवैगन के 1 लीटर इंजन से। But before we start with the review, I want you to know there's a new channel and we do in-depth car reviews. अगर आप हमारी वीडियोस देखते हो, आवर नीश इज़ कि आप हर चीज़ जान जाओ। इंजन गेयरबॉक्स का कैलिब्रेशन कैसा है, अपहोल्स्ट्री कैसी है, फिट एंड फिनिश कैसा है, रिलायबिलिटी कैसी होगी, इंजन को क्या सोच के माइंडसेट में रखा गया है, डिज़ाइन एलिमेंट्स क्या हैं, बूट स्पेस कितना, एवरीथिंग वी वांट टू कवर। एज आवर नेम सजेस्ट, इट्स नर्ड कार रिव्यूज़ एंड इट्स लोडेड विथ इंफॉर्मेशन। सो इफ़ यू लाइक व्हाट वी डू, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। सामने में आपको किया की बैजिंग दिखेगी एंड दीज ब्यूटीफुल ग्रिल जो कि पूरे पियानो ब्लैक में दी गई है। अच्छे आपको टॉगल स्विच जैसे एलिमेंट्स दिखेंगे यहाँ पे, फुल्ली फिनिश्ड इन पियानो ब्लैक एंड देन कवर्ड इन क्रोम। पियानो ब्लैक और क्रोम का कॉम्बिनेशन हमेशा ही बहुत खूबसूरत लगता है। एंड दीज आर द न्यू हेड लैम्प्स। आपको इसी में टर्न इंडिकेटर और DRL दोनों मिल जाएंगे। दीज आर LED हाई बीम्स। तो आगे से अगर देखें तो बहुत प्यारा और बहुत बुच स्टांस लगता है। हालांकि किया सोनेट हमेशा से बहुत खूबसूरत थी, बट इसको थोड़ा सा और ब्लिंगी बनाने की कोशिश की गई है। तो नया वर्जन थोड़ा सा ज़्यादा ब्लिंगी है मेरे ख्याल से। इट डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट। फॉर मी आई थिंक दिस इज़ अ गुड अपग्रेड फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन। यहाँ पे आपको देखोगे एक फॉग लैम्प दिया गया है दोनों तरफ और उसकी हाउसिंग भी पियानो ब्लैक से की गई है। तो अटेंशन टू डिटेल हैज़ बीन इमेंस। यहाँ पे आपको 2 रियर हॉन्चेस दिखते हैं जो थोड़े से बुच स्टांस और मिनिसिंग स्टांस देते हैं गाड़ी के फ्रंट को। तो ऐसा कुछ दिखता है साइड से ये सोनेट। आपको यहाँ पे बहुत स्टर्डी रूफ रेल्स मिल जाते हैं थोड़ा SUV स्टांस देने के लिए। यहाँ पे एक और खूबसूरत चीज़ है कि जो ये गेट है ये पूरा नीचे तक खुलता है। तो अगर मडी टाइम्स में या रेनी टाइम्स में आप गाड़ी चलाओगे तो जो स्कफ्स हैं वो आपके पैंट गंदे नहीं करेंगे, बिकॉज ये पूरा डोर से अटैच्ड है। और ये आपके 15 इंच के व्हील्स, बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न में इसका एलॉय व्हील्स दिया हुआ है। ऑल्दो वन मिस आई थिंक इज़ थोड़े से छोटे लग रहे हैं मुझे, बट उसका बेनिफिट ये होगा कि सस्पेंशन ट्रैवल ज़्यादा मिलेगा आपको। तो सस्पेंशन कैसा है इसका वो हम चलाते हुए देखेंगे। एज यू नो किया सेल्टॉस थोड़ी सी मिस करती है सस्पेंशन के मामले में, तो इसका सस्पेंशन हम देखेंगे कि ये जो थोड़े से छोटे मुझे एलॉय व्हील्स लग रहे हैं वो कितना बेनिफिट करते हैं ड्राइव रिव्यू में। तो चलिए इस गाड़ी का बैक देखते हैं। ये है किया का लोगो। यहाँ पे आपको सोनेट की बैजिंग मिलेगी और यहाँ पे जो गियर बॉक्स है DCT वो बैजिंग है आपको। ये पूरा स्कफ प्लेट थोड़ा सा ब्रश्ड एल्यूमिनियम में फिनिश है, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शाइनी दिख रहा है। यहाँ पे आपको 360 डिग्री का कैमरा है एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट एक रियर वाइपर भी मिल जाएगा। और जो सबसे खूबसूरत चीज़ है इस नए किया की वो है इसका कनेक्टेड टेल लैम्प। तो वन साइड से अदर साइड तक पूरा कनेक्टेड है और जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स हैं। तो ऑलमोस्ट सारे फीचर जो आपको सेल्टॉस में मिलते हैं वो सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं। अब आइए इसका बूट स्पेस देखते हैं। आप की से भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, उसको प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ऑटोमेटिक स्ट्रट्स के साथ आता है। 385 लीटर का बूट स्पेस है, बहुत ही स्क्वायर शेप है, थोड़ा सा लोडिंग लिप है हालांकि, बट दिस इज़ ह्यूज स्पेस कंसिडरिंग द विड्थ ऑफ द कार। सब 4 मीटर गाड़ी है, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली स्पेस है इसमें, बहुत स्क्वायर है। तो यूजेबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अमेजिंग है। आगे की सीट 60-40 स्प्लिट भी हो जाती है, तो आपको अगर बहुत ज़्यादा सामान भी कैरी करना है तो उस हिसाब से भी ये गाड़ी हर चीज़ को सोच के बनाई गई है। तो आइए अब इस गाड़ी के इंजन की बात करते हैं। ये 1 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन। एज आई सेड 1 लीटर का कोई भी टर्बो चार्ज इंजन जब आप खरीदोगे, चाहे वो वोक्सवैगन की वर्टूस हो या टाइगून हो या स्लाविया हो, उसमें आपको 3 सिलेंडर का इंजन मिलता है। आपको अगर इंजन की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो ये ऑलवेज नो कि द मोर द सिलेंडर द मोर स्मूदर द NVH। इंजन में हीटिंग कम होती है, उसके बाद आपको लंजेविटी बढ़ती है ज़्यादा इंजन से। तो आपको 1 लीटर में 4 सिलेंडर का इंजन बस किया और Hyundai ग्रुप वाले ही दे रहे हैं। ये निकालता है लगभग 118 bhp और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वो कितना सफिशिएंट है इस गाड़ी को
ड्राइव करने में वो हम ड्राइव करके देखेंगे। बट फॉर नाउ वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार इज़ 1 लीटर के साथ 4 सिलेंडर इंजन। एंड वन मोर थिंग यू वांट टू सी इज़ NVH कंट्रोल करने की बात जब 4 सिलेंडर की आती है वो तो ठीक है, पर यहाँ पे आप देखोगे एक साउंड डेडनिंग मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया है। तो वी विल सी कि वो अंदर कैसा NVH लेवल्स है वंस वी ड्राइव द कार। आइए अब इस गाड़ी का बैक सीट एक्सपीरियंस देखते हैं। तो आप देख सकते हो द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ कि ये जो सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाए गए हैं, तो आपको लगेगा कि यू आर सिटिंग इन टू इट, हेम्ड इन लगेगा आपको, बहुत अच्छे से सोफे जैसे लगेंगे। अगर मैं इसके रिक्लाइन एंगल की बात करूँ तो ऑलमोस्ट स्पॉट ऑन है। आप हेड स्पेस देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट सेल्टॉस जितना है, बिकॉज इसमें पैनारामिक सनरूफ नहीं आता है, छोटा सनरूफ है, तो वो हेड स्पेस आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। नी स्पेस आप देख सकते हो रीजनेबली गुड है, अगर आप 6 फीट से ज़्यादा हो तो शायद थोड़ी दिक्कत हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ रीजनेबली गुड स्पेस। और जो आप देखोगे विंडो लाइन है वो भी थोड़ी नीचे है, तो बहुत ज़्यादा आपको छोटे बच्चे भी अगर बैठेंगे तो विजिबिलिटी इशू कभी भी नहीं आएगा। ओनली इशू आई थिंक इज़ रियर विंडो दिख रहे हैं, ये दे डोंट गो फुल्ली इनसाइड द कार, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ वेरी गुड। यहाँ पे आपको एक मैनुअल सनशेड भी आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे विंडो कंट्रोल का एक बटन दिया हुआ है, और जो भी आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट टच। यहाँ पे एक लाइट दी हुई है, हैलोजन की लाइट है, 2 आपको हैंडल बार्स भी दिए हुए हैं। सीट के पीछे पॉकेट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे 2 AC के वेंट्स हैं जो कि सराउंडेड है बहुत प्यारे सिल्वर फिनिश में। आप देख सकते हो बहुत वेल डैम्ड है ये, और मैनुअली ही आप इसका डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हो। नीचे 2 USB-C पोर्ट है और एक रीजनेबली डीप आपको स्पेस दिया गया है पर्स या मोबाइल रखने के लिए। आपको एक आर्म रेस्ट भी आता है। गाड़ी न्यू है, बिल्कुल पैक्ड है, इसलिए वो मैं खोल के नहीं दिखा सकता आपको। थर्ड पैसेंजर के लिए भी आपको एक सीट बेल्ट दिया गया है। थर्ड, अगर आपको इसमें 3 बंदों को कैरी करना है तो बीच में एक हम्प है, और हेडरूम ठीक है, बीच की सीट्स थोड़ी स्टिफ लगेंगी आपको, और यहाँ पे हम्प है तो बहुत ज़्यादा आप कंफर्टेबली नहीं बैठ पाओगे, तो बीच की सीट मैक्सिमम एक बच्चे को आप बिठा सकते हैं। चलिए अब इस गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं, बट उससे पहले मैं आपको की दिखा दूँ। दिस इज़ एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द की दैट विल गेट इन किया सेल्टॉस, तो वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बहुत हेफ्ट है चाबी में, बहुत प्रीमियम फील होती है। आप देखोगे सामने के मटेरियल प्लास्टिक क्वालिटी दी गई है, और इस सेगमेंट में मोस्टली आपको प्लास्टिक क्वालिटी ही मिलती है, सो नो कंप्लेंट्स देयर। पर जो आप इसके AC वेंट्स देखोगे उसमें बहुत प्यारी सिल्वर नर्ल फिनिश टाइप दी हुई है। इट लुक्स वेरी कैची इफ यू आस्क मी, एंड वन ऑफ द बेस्ट फीचर अबाउट दिस कार इज जितने भी AC के कंट्रोल्स हैं वो टॉगल स्विचेस के साथ दिए हुए हैं। तो ईजेबिलिटी ऑफ यूज की मैं बात करूँ वो इम्पेकेबल है। यहाँ पे आपको ड्राइव मोड का बटन दिया हुआ है, और इसमें दोनों फ्रंट सीट्स में वेंटिलेशन आते हैं जिसके बटन दिए हुए हैं। 3 स्टेप्स में आती है, अपने हिसाब से उसकी इंटेंसिटी भी सेट कर सकते हो। तो किया की गाड़ी है, फीचर्स के मामले में कोई भी कमी नहीं है। ये इसका टच स्क्रीन क्विकली रिस्पॉन्ड करता है, तो रिस्पॉन्स इशू कोई नहीं है, सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेजल्स हैं इसके अराउंड में, तो दैट समथिंग दैट दे कैन वर्क अपॉन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ वेरी गुड। और ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें कि आपको जो स्पीडोमीटर है थोड़े से एनालॉग टाइप के दिए हुए हैं, बट लुक्स वेरी नाइस। बीच में जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें आपको एक स्पीड गेज मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन के लिए मिल जाएगा, चाहे TPMS की मैं बात करूँ, या डिफरेंट क्रूज कंट्रोल की बात करूँ, या पेट्रोल में रेंज कितना है उसकी बात करूँ, वो इन्फॉर्मेशन के लिए छोटा सा स्क्रीन दिया गया है। लुक्स वेरी यूनिक, एंड क्लैरिटी है इसकी वो बहुत ही इम्पेकेबल है। और अब आते हैं यहाँ पे, आप देखोगे एक USB-C का चार्जिंग पोर्ट है, 12 वोल्ट का सॉकेट है, और USB भी है, और यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पैड भी दिया हुआ है। सो एवरी बेस इज कवर्ड व्हेन इट कम्स टू चार्जिंग। ये आपका 7 स्पीड DSG, इसमें मैनुअल हैंड ब्रेक आता है, और उसके साथ में ही 2 कप होल्डर्स आते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे एक ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, बहुत डीप है, आप इसमें 2 या 3 1 लीटर के बॉटल रख सकते हो, इतना ज़्यादा है। सेल्टॉस से भी बड़ा है ये। अगर मैं डोर पॉकेट्स की बात करूं तो वो भी रीजनेबली साइज्ड है, 1 लीटर का बॉटल आप दोनों डोर पॉकेट्स में रख सकते हो, तो स्टोरेज स्पेस की कोई कमी नहीं है। आर्मरेस्ट के नीचे का स्पेस भी देखोगे तो छोटा सा स्पेस दिया हुआ है, जो कि रीजनेबली गुड है एक मोबाइल और एक पर्स वर्स रखने के लिए।
अब देखते हैं इसके सनवाइजर्स। आप देखोगे ड्राइवर साइड सनवाइजर में कोई भी मिरर नहीं दिया हुआ है, बस एक टिकट होल्डर है। बट पैसेंजर साइड सनवाइजर में आपको एक बड़ा सा मिरर दिया गया है, बट सरप्राइजिंगली कोई लाइट नहीं है उसमें। ये दो इसके लाइट्स, बट दिस इज वन थिंग टू नोटिस कि ये दोनों हैलोजन के लाइट है, इसमें एलईडी लाइट्स नहीं आए हुए हैं। और ये आपका सनरूफ खोलने का मैकेनिज्म, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो ये कर्टन और सनरूफ दोनों ओपन करता है, और यहीं से आप इसको जब क्लोज करोगे तो ये रूफ क्लोज होगा। आपको ये सन शेड जो है वो मैन्युअली ही क्लोज करनी पड़ेगी। उसके बाद आप देखोगे एक ग्लास होल्डर भी आता है, फेल्ट मटेरियल यूज किया गया है जिसमें, तो कोई भी आप अपनी ग्लासेस रखोगे तो वो बहुत ही सेफ रहेगा। चलिए अब इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। 7 स्पीड DCT आता है 1 लीटर टर्बो के साथ। तो ये देखेंगे कि जो 1.5 लीटर का इंजन आता है किया सेल्टॉस में, उसमें भी 7 स्पीड DCT ही आती है। तो देखते हैं किसमें बेटर कैलिब्रेशन किया गया है और किस इंजन के साथ बेटर सूटेड है। और ये इंजन मैं हमेशा पिक करूंगा ओवर 1 लीटर स्लाविया वर्टूस, क्योंकि वो 3 सिलेंडर के 1 लीटर इंजन है और ये 4 सिलेंडर का 1 लीटर इंजन है। तो मेरे लिए आई नेवर पिक 3 सिलेंडर ओवर 4 सिलेंडर। तो चलिए अब ड्राइव करके देखते हैं। मैंने डी में डाल दी। तो इनिशियल इम्प्रेशन ये है कि इसका टर्बो लैग मुझे कम लग रहा है कंपेयर टू 1.5 DCT। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उसमें पावर सर्ज ज्यादा है तो वो डिफरेंस ज्यादा पता चलता है, बट इसमें ज्यादा लीनियर लग रहा है मुझे। एंड प्राइमा फेसी इट लुक्स लाइक इट इज बेटर सूटेड विद द DCT। और स्टीयरिंग की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड आपको फील होगा। मुझे लगता है थोड़ा सा आर्टिफिशियल वेट देने की भी कोशिश की गई है। समहाउ इट ट्रांसलेट्स इनटू समथिंग जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा फीडबैक फील होगा एटलीस्ट। बट फॉर अ फैक्ट दिस इज फॉर अ फैक्ट कि ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल वेट ऐड करने की कोशिश की गई है किया की तरफ से। मैं अभी आपको एक स्टैंड स्टिल से करके दिखाऊंगा कि कितना ज्यादा इसका किक इन है और टर्बो किक इन कब होता है। जैसे सेल्टॉस में अगर आप 1.5 लीटर का चलाओगे तो 2 से 3 सेकंड के डिले के बाद उसका टर्बो किक इन होता है एंड देन द कार टेक्स ऑफ। तो देखते हैं इसमें क्या सीन बनता है। ये मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, आप देख सकते हो स्टैंड स्टिल पे है। मैंने ब्रेक पे पैर रखा हुआ है, ऑल्दो इसमें सॉफ्ट लिमिटर लगा हुआ है 1500 RPM पे, बट ये मैंने ब्रेक छोड़ा। अब आप देखोगे 2 सेकंड का डिले है एंड नाउ द टर्बो किक्स इन एंड द कार स्टार्ट्स टू मूव। और जो गियर चेंज है वो हल्का सा फील आ जाएगा आपको कि व्हेन गियर अपशिफ्ट हो रहे हैं। तो दैट वे इट्स अ वेरी हाई रेविंग इंजन, रेव हैप्पी इंजन है। और बारिंग जो मैंने आपको बताया था कि सेल्टॉस के भी इंजन में थोड़ा सा आपको डिले रहता है, टर्बो लैग रहता है, वो चीज इसमें भी दिख रही है। कोई भी DCT गियरबॉक्स के साथ आप गाड़ी खरीदोगे, चाहे वो ऑडी की ही DCT क्यों ना हो, DCT थोड़े से टर्बो लैग के साथ आती है। बट वो भी अगर आप क्विकली पेडल प्रेस करोगे, जैसे अगर तुरंत प्रेस करोगे नाउ इट्स किकिंग, तो थोड़ा सा टाइम डिले है। बट अगर आप सिडेट तरीके से चलाओगे तो ये चीज आपको फील नहीं होगी। अगर आप क्विक ओवरटेक्स चाहते हो, वेरी क्विक, तो आपको शायद 1 से 1.5 या 2 सेकंड का डिले एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट रियली नथिंग। वंस द टर्बो किक्स इन, बहुत ज्यादा पंची इंजन है, बहुत पावरफुल है। सब 4 मीटर गाड़ी है ये, इसके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। लॉन्जेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत प्यारी है, बिकॉज 4 सिलेंडर इंजन है तो हीट कम करेगा। आपको NVH बेटर है इसमें कंपेयर टू 3 सिलेंडर ओवर टाइम। तो हर वे से दिस इज वेरी वेल थॉट ऑफ। तो चलिए इस गाड़ी का बैक कैमरा देखते हैं। जैसे आप रिवर्स में डालोगे इसका बैक कैमरा एक्टिवेट होता है। आप देख सकते हो क्लैरिटी ठीक है, थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है, बट एक्टिव गाइडलाइंस के साथ आता है। तो जिधर भी आप स्टीयरिंग मोड़ोगे उस हिसाब से आपको दिखेगी, उधर जाती हुई दिख जाएगी। तो दैट वे इट्स वेरी गुड, बट कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव की जा सकती है। अगर मैं स्टीयरिंग की बात कर लूँ तो ये आप देख सकते हो इसमें सरप्राइजिंगली रीच के लिए आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, अप डाउन एडजस्टमेंट ही कर सकते हो आप इसमें। और स्टीयरिंग की बात करें तो एज आई सेड थोड़ा सा आर्टिफिशियल वेट ऐड करने की कोशिश की गई है, बट वो जो वेट ऐड किया गया है उससे आपको एटलीस्ट साइकोलॉजिकली ये फीलिंग आएगा कि कनेक्टेड फील हो रही है रोड से। हालांकि आप देखो तो डेड भी नहीं है सेंटर में, जैसे भी आप थोड़ा भी इनपुट दोगे तो रिएक्ट करती है गाड़ी। तो स्टीयरिंग भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड फील देगा आपको। तो जब स्लो स्पीड्स पे गाड़ी चल रही होती है और आपको तुरंत किक इन चाहिए तो इसमें आप देखोगे थोड़ा सा डिले आएगा। जैसे कि अभी गाड़ी चल रही है लगभग 20 पे, तो
जैसे ही मैं पेडल प्रेस करूंगा तो आप देखना 2 सेकंड के बाद गाड़ी का टर्बो किक इन होता है और गाड़ी स्टार्ट करती है मूव करना। ये मैंने पेडल दबा दिया एंड नाउ द टर्बो हैज किक इन। सो गुड 2 to 3 सेकंड ऑफ डिले। अगर आपको तुरंत ओवरटेक करना है या तुरंत स्पीड पकड़ना है तो वो वहाँ पे कैलिब्रेशन इशू मुझे थोड़ा सा लग रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं तो इंजन जब मूव करने लगती है, जब टर्बो किक इन हो जाता है तो रीजनेबली सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट पावर है इस गाड़ी में। NVH लेवल भी इसका बहुत प्यारा है। और सबसे अच्छी बात सेल्टॉस के कंपैरिजन में, एज आई सेड, इसके एलॉय व्हील्स 15 इंच के ही है, तो ये सस्पेंशन भी सेल्टॉस से बेटर लग रहा है मुझे। ज़्यादा सफल सस्पेंशन है, तो वहाँ पे भी विन विन है। ये गाड़ी बहुत प्यारी है, अपने सेगमेंट की सबसे खूबसूरत गाड़ी। ऑल्दो लुक्स पर्सनल टेस्ट की बात होती है, पर मेरे से अगर आप पूछोगे तो ये गाड़ी मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है पूरे सेगमेंट में। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ तो गाड़ी बहुत प्यारी है। थोड़ा सा टर्बो लैग है, अगर आप थोड़े कम स्लो स्पीड से तुरंत अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो 2 सेकंड का टर्बो लैग लगेगा आपको, जब तक कि वो टर्बो किकिंग नहीं होता। थोड़े से बेजल्स है यहाँ पे, वहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है। टच स्क्रीन थोड़ा सा आउटडेटेड लग रहा है कंपेयर टू व्हाट यू गेट इन किया सेल्टॉस। हालांकि ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों आते हैं, दोनों वायरलेस आते हैं, जो कि सेल्टॉस में दैट्स अ मिस अपर वेरिएंट्स में। तो ये उस हिसाब से बहुत अच्छी है। अगर आप एप्पल कारप्ले वगैरह यूज़ कर सकते हो तो फिर बहुत यूजेबल बन जाता है। बट बहुत ज़्यादा बेजल्स है इसके अराउंड में, तो वो चीज़ थोड़ी सी चेंज की जा सकती है। उसके अलावा इस गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है। दैट्स इट फॉर द रिव्यू, and if you like what we do, please do consider subscribing to the channel. We'll see you soon. Thank you so much.